The book of Numbers chapter 23 in भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 23वां अध्याय। ये वचन का संख्या में 30 बाटा। एमें वचन जौन बता रहल बाटा उमें बिलाम जौन बयान, बिलाम जौन भविष्यवक्ता बयान, बालाक मोआब का राजा रहना। बालाक के बात के अनुसार इस्राएली लोगन के श्राप देवे बदे निकल के जौन गो रहना उ बिलाम बान जौन भविष्यवक्ता रहना। ई बिलाम परमेश्वर के तरफ से ही उ ग रहना। हम तहरे मुंह पर जौन बात रखल बाई वही बात के बताए के बाटा। परमेश्वर बिलाम से ही बात कहे बयान, वही कंडीशन के ऊपर गॉड अलाउ हिम टू गो। परमेश्वर उनके भेजे बदे इच्छा करे बयान। परमेश्वर मान ले बान उनके भेजे बदे। वैसे गैले के बाद बिलाम बलिदान देके कौने विषय के बारे में बोली हैं वो बात के जान के वो उपक्रम करे बान बिलाम। एकरे बदे बाला के द्वारा 7 बलि चढ़ाव बदे बेदी, 7 बछड़ा 7 भेड़ी के तैयार करे रहना। ये प्रकार से एरेज करे बदे बिलाम बालाम से बतेना। बालाक वो सब तैयार करने के बाद बुलाए बान। होम बलि चढ़ावे बदे सब कुछ देना। यहोवा बिलाम के दर्शन दे के इस्राएली के श्राप देवे के उद्देश्य से जौन बालाक और बिलाम रहना ओकरे उल्टा ओकर विरोध ओकरे विलोम के रूप में परमेश्वर इस्राएलियन के आशीष देवे के समान बोले बयान। इस्राएली लोगन के आशीष वार देले बान। तब बालक बिलाम से कहना के तू श्राप के बदले आशीष संपूर्ण रूप से दिले बया, साप नहीं दिला। यही बदे एक जगह पर और चले के बाटे, वहाँ से लेके एक पहाड़ के पास पिस्का के सिरे पर ले रहना। शायद वहाँ से वो श्राप दी हैं, श्राप दी हैं। बालाक ये प्रकार से बिलाम के कहना। फिर यहोवा के साथ भेंट करे बदे लेके गए बलिदान चढ़ेना। तब यहोवा फिर से उनके मुंह में एक बात डलना, वो आशीष का बात रहल। वो आशीष का वचन ये अध्याय में हम लोगन के देखे कि मिलला। तब बिलाम कहन के परमेश्वर आशीषित ही कहे बदे कहत बयान। ये प्रकार से कहे बान बालाक से। ये बात सुन के बालाक राजा जौन मोआब का राजा रहना बालाक, आप आशीष भी देवे के नहीं बाटे और श्राप भी नहीं देवे के बाटे। फिर दूसरे जगह के पास बालाक बिलाम के लेके गल बयान और बालाक कोर के सिरे पर जहाँ पर एसीमोर देश दिखाई देला ले गए ना। फिर वहाँ पर भेड़ बकरी के चढ़ाए रहना, वेदी पर बलिदान कर रहना। फिर वहाँ भी परमेश्वर उनके मुंह में ये बात डलना। तो वो समय भी वो आशीष का ही वचन वहाँ पर देहे रहना। तो ये प्रकार से तीसरा बार भी बिलाम के मुख से आशीष निकल के आ रहा। परमेश्वर 3 बार इस्राएली के आशीष देते रहना बिलाम के जरिया। बिलाम जो नाम बाटे हिब्रू नेम बाटे, ओके भी बालाम कहल जाला। वो ग्रीक का शब्द हुए। बिलाम के बालाम कह के बुलावनो, दोनों एक कह हुए। बिलाम हो या बालाक हो एक कई दोनों बाटे। ये प्रकार से ही पूरा अध्याय यहोवा श्राप देवे के जैसे वो लोग होम बलि दे के कोशिश करे रहना, लेकिन परमेश्वर आशीष दे रहना। वही के हम लोग देखल जी ये अध्याय 23वां में। तो आवा हम सब लोग वचन के बाद वचन ध्यान करल जी। तब बिलाम बालाक से कहना यहाँ पर हमरे बदे 7 वेदी बनावा और यहाँ पर 7 बछड़ा
और 7 भेड़ा तैयार कर। तब बालाम बिलाम के कहे के अनुसार और बालाक और बिलाम मिल के प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाना। फिर बिलाम बालाक से कहना, तो अपने होम बलि के पास खड़ा रहा और हम जात बाई संभव है कि यहोवा हमसे भेंट करे बदे आवा। देखा यहाँ पर बालाक से बिलाम कहत बयान कि तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहा और हम यहोवा हमसे भेंट करे बदे अइहा शायद कह संभव बाटे कह वो बालाक से बिलाम कहत बयान। तो का भयल अगर हम लोग एक प्रकार से देखल जीता, फिर बिलाम बालाक से कहना तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहा, अब हम जात बाई और हम जात बाई संभव है कि यहोवा हमसे भेंट करे बदे आवा और जौन कुछ प्रकाशित करी हैं वो हम तहके बताई। तब वो एक मुंडिया पहाड़ पर गई ना। चौथा वचन, और परमेश्वर बिलाम से मिलना और बिलाम उनसे कहना, हम 7 वेदी तैयार करे भाई और हर एक वेदी पर बछड़ा और एक भेड़ा चढ़ाए भाई। यहोवा बिलाम के मुंह में एक बात डलना और कहना, बालाक के पास लौट के जा और ऐसन कहिया। बिलाम बालाक के पास जाए के परमेश्वर बिलाम के मुंह में जौन बात डाले बान वो बात के बालाक के पास जाए के कहत बान। वो कहा बटा हम लोग 6वां वचन में देखल जी। और वो उनके पास लौट के आगे ना और का देखत बान के वो सारा मुआबी हकीमा समेत अपने होम बलि के पास खड़ा बान। 7वां वचन, तब बिलाम आपन मूड बात शुरुआत के ना और कहे लगना, बालाक हमके आराम से मतलब मुआब के राजा हमके पूरब के पहाड़ से बुलवा भेजना। आव हमरे बदे याकूब के श्राप द और इसराइल के धमकी द। लेकिन जेके परमेश्वर श्राप नहीं देना उनके हम कहे श्राप दही, और जेके यहोवा धमकी नहीं देना उनके हम कैसे धमकी दही। चट्टाने के चोटी पर से वो हमके दिखाई पड़ना और पहाड़ी पर से हम उनके देखिला। वहाँ ऐसन जाति बट जौन अकेली बसर रही और अन्य जाति से अलग गिनल जाई। याकूब के धूल के किन के गिन सकला, के इसराइल के चौथाई के गिनती के ले सकला। सौभाग्य अगर हमार मृत्यु धर्मी के समान और हमार अंत भी उन्हीं के समान हो। अगर ये वचन के अगर हम लोग देखल जीता परमेश्वर के समान जैसे प्रभु बात करे बा उस प्रकार से लगल बा। देखा ये बिलाम स्वयं अपने मुख से स्वयं बात करे के समान लगत बा कि एक परमेश्वर ही वो बात करे के समान परमेश्वर के तरफ से बिलाम के मुंह में ये बात आल बाटे। परमेश्वर वो बात के बिलाम के मुंह में रखत बान। वो बात वही व्यक्ति बात करे के समान देखे कि मिला था, लेकिन बुलवावे वाला तो परमेश्वर ही है। का आप समझत बान? वो ही कहत बान के सौभाग्य अगर हमार मृत्यु धर्मी के समान हो कही के हम चाहत बाई और हमार अंत भी उन्हीं के समान हो हम ऐसा चाहत बाई। एकर मतलब का वो आशीष देत बान के श्राप देत बान? कोई भी अपने आप के श्रापित नहीं करना, कोई भी अपने आप के श्राप नहीं देना, वो आशीषित करेवान। हम उन लोगन के श्राप देवे बदे चाहत रहले, लेकिन उन लोगन में 4.5% भी गिनती करे बदे के कह सकला। वो उनके मुख से परमेश्वर खुदे बुलवावत बयान। एकर मतलब 4% का मतलब 6 लाख लोग प्यादे बयान। पूरा जौन वंश बाटे पूरा आबादी
20 लाख लोग बायन। एकर मतलब 5 लाख लोगन के गिनती करे के बाटे त कैसे हो पाई? वो असंभव बाटे। उतना आशीषित लोग उ सब हुई हैं कह के उ कहत बायन। तुरंत बालाक के समझ में आ गल बाटे के तब बालाक बिलाम से कहना के तू हमसे का करे बया? हम तहके अपने शत्रु के श्राप देवे बदे बुलाए रहली, लेकिन तू उनके आशीष ही आशीष देत बया। आशीष तो परमेश्वर दिले बान। आशीष बिलाम के हाथ में नहीं रहल। आशीष बिलाम के हाथ में नहीं रहल। आशीष परमेश्वर के हाथ में रहला। ये बात के याद रखे के बाटे। वो मनुष्य के हाथ में नहीं रहला। मनुष्य का आशीष व्यर्थ है, परमेश्वर का आशीष ही स्थिर होला। बरहवा वचन उ उनसे कहना जौन बात यहोवा हमके सिखलाई बयान का हम ओके सावधानी से बोले के न चाहिए कही के बिलाम ए प्रकार से बालाम को उत्तर दिले बान। तब बालाक कहत बयान, बालाक उनसे कहना हमरे साथ दूसरे स्थान पर चला जहाँ से उ तहके दिखाई दिए। यहाँ पर हम लोगन के एक बात समझ में आवे के भाई के द माइंड ऑफ द जेंटाइल कौने प्रकार से होई अगर पूछल जाए तो बाई चेंजिंग द प्लेसेस यू कैन चेंज द गॉड, बाई गिविंग मोर सेक्रीफाइस यू कैन कन्विंस द गॉड। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द जेंटाइल। अन्य लोगन का जौन राजा बालाक बयान उ लोग स्थान के बदलत पूछे था और जितना भी उपहार बाता वो बढ़ावत जाए था और भेड़ा के परमेश्वर के बदे देवल जाए तो परमेश्वर कन्विंस हो जी हैं और हमारे तरफ सब कुछ कह दी हैं। ये प्रकार से वो कहत बान। इट इज़ द रॉन्ग थिंकिंग। परमेश्वर का थिंकिंग हम लोग नहीं बदल सकेला जा। हमारे कार्य के द्वारा कोई भी आपका सोच के बीच में अगर हम इंटरफेयर होत भाई तो आप ध्यान दें, परमेश्वर के हम लोग बदल सकेला अपने कार्य के जरिया। ये प्रकार का जो सोच बाटे ये गलत हवे। वही गलती में बालाक आगे बढ़त बयान। बिलाम के भी वो खर्चा हुई वही गलत बाटे। वही गलत में बिलाम भी उनके साथ आगे बढ़त बयान। 13वां वचन से बालाक उनसे कहना हमरे साथ दूसरे स्थान पर चला जहाँ से वो तहके दिखाई दी हैं। तो उन सभी के तना ही केवल 12 बाहर वालन के देख सकब, वहाँ से हमरे बदे श्राप दो। एकर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बलिदान चढ़िए तो परमेश्वर कन्विंस हो जी हैं। ज़्यादा चढ़ा दी हैं तो परमेश्वर कन्विंस हो जी हैं कह के बहुत बार बहुत से लोगन के परमेश्वर के नाम से हमेशा याद करिए स्मरण करिए तो तब परमेश्वर कन्विंस हो जी हैं। ये प्रकार से बहुत लोगन का सोच होला, लेकिन बाइबल तो ओकरे अलग तरीके से बटे। हे प्रभु जितना भी कह के बुलावा न, हे प्रभु कह के जे कोई भी चिल्लाला तो वो स्वर्गलोक में नहीं पहुँचला। पिता के इच्छा के अनुसार जे करला वही स्वर्गलोक में पहुँचला कह के परमेश्वर करे बान उनसे। परमेश्वर उनके नाम के स्मरण करत आगे बढ़े। परमेश्वर उनके नाम के हमेशा स्मरण करें तो कन्विंस हो जी हैं। ऐसा नहीं सोचे के बाटे। वो नाम के हमेशा उच्चारण करके आगे बढ़े तो ओकरे जरिया हम लोगन के वो पशु के समान न रही हैं, तब परमेश्वर से भी बढ़ के आप पावरफुल हैं। यही बदे परमेश्वर के लोग नहीं समझ पाओ तो वो लोग ये प्रकार के रूप में रह लगना। 16वां वचन और यहोवा बिलाम से भेंट के न और वो उनके मुख में एक बात के डलना और कहना बालाक के पास लौट जा और ई कहिया। बालाक के पास लौट जइया और ई कहिया के और उनके पास गई न
और का देखत बान के मुआबी हकीम समेत अपने होम बलि के पास खड़ा बयान और बालाक उनसे पूछना। यही बदे यहाँ पर हम लोग शाऊल जब राजा रहना वो समय के बाद अगर हम लोग याद कर ली तो दाऊद के समय में भावी करे वाला जितना भी रहना परमेश्वर कहे रहना शाऊल के सबके मार द। परमेश्वर शाऊल से कहना एकर मतलब परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्मा के इस्तेमाल करके बदे दुष्ट मनुष्य के सुलझावल जे सुलझावत बाटे परमेश्वर कहे पा उ लोगन के मार दो। इजरायली लोगन के क्या समझ में आवत बाटे? इजराइल के देश में भावी कहे वाला जादू टोना करे वाले लोग न रह चाहिए। दुष्ट आत्मा के ग्रहण करे का दुष्ट आत्मा। तो 18वां वचन के हम लोग देखल जी। तब बिलाम अपन गुड़ बात शुरुआत के ना और कहे लगना वो दृष्टांत के रूप में ऐसा कहत बयान, हे बालक मन लगाई के सुना, हे सिपोर का लड़का हमरे बात पर कान लगाव। तब बिलाम अपन बात के शुरुआत के ना और कहे लगना, हे बालक मन लगाई के सुना, हे सिपोर का पुत्र हमरे बात पर कान लगाव। ईश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले और न वो आदमी हैं के आपन इच्छा बदलाएं। अगर ये बात आपके समझ में अगर आवे तो अगर समझ में आवे तो यीशु मसीह ईसाई में रह के आपका जीवन आपका एक बड़ा सा पहाड़ के रूप में बदल जाए। गॉड्स ऑल प्रोमिसेस टू एस वाट। मसीह वालन के पक्ष में जितना भी वादा बाटे वो सब कुछ यीशु मसीह में बाटे। हाँ हई जा हम लोग हई मसीह में ये बोले बदे तैयार होए के चाहिए। ये बात है कि आपके समझे के बात है। ईश्वर मनुष्य नहीं हन के झूठ बोले और न वो आदमी हन के आपन इच्छा बदले। का जौन कुछ उनसे कहना वो सब पूरा न करिए, का वो वचन देखे ओके पूरा न करिए। देखा आशीर्वाद ही देवे का आज्ञा हम पाल भाई वो आशीष दे चुकल बान और हम ओके नहीं पलट सकीला। परमेश्वर आशीषित करिए तो ओके कोई भी न बदल पाए। वो जौन द्वार खोलो न ओके कोई बंद नहीं कर सकला। और वो याकूब में अनर्थ नहीं पहना और न इस्राएल में अन्याय दिखना। उनकर परमेश्वर यहोवा उनके साथ बा और उनमें राजा कसी ललकार होला। वो याकूब में अनर्थ नहीं पहना और न इस्राएल में अन्याय देखना। उनकर परमेश्वर यहोवा उनके संग बा और उनमें राजा कसा ललकार होला। उनके मिस्र में से ईश्वर ही निकाल के लेके आल बायन। वहाँ तब बनैला साड़ के समान बल रखना। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकला और इस्राएल पर भावी कहब कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन याकूब और इस्राएल के विषय में अभी कहल जाई के ईश्वर का ही विचित्र काम करे बान। याकूब में मंत्र नहीं बटे, याकूब में भावी कहे वाला आत्मा नहीं बा। याकूब के विषय में अभी कह सकेला जाके ईश्वर का ही विचित्र काम करे बान कह के हम लोग कह सकेला जा। गॉड्स वर्क एंड हिज पावर। मिस्र देश में भावी वाला और बहुत मंत्र डाले वाला बहुत लोग रहना। राक्षस लोगन से काम करे वाला भी लोग रहना। मूसा से एकदम खड़ा होकर मुकाबला करे बदे वो लोग लाठी के गिराए के सांप के रूप में वो लोग बनैना। लेकिन मूसा का सांप वो सारे सांप के निगल गरहल और वो मूसा जब अपने हाथे में वो लाठी के लेना तो वो तुरंत वो सांप लाठी हो गया। जब वो लाठी के रूप में रहना तो बाकी लोग कोई नहीं देख खाए। आप जानत मन जब उनके हाथ में लाठी के समान जब वो सांप रहल तो कुछ भी नहीं दिखाई देता रहा। खाए आप जानत बा
मूसा अपने हाथ में ओके लेते ही वो लाठी बन गया। वो सारा सांप जितना भी बचा रहना वो इनके पास आए के ओकरे बाद वो लाठी के बनाए दे रहना जैसे रहना वैसे। मूसा अपने लाठी के सांप के रूप में बनाए देना। मूसा का लाठी के जैसे बन गया। लेकिन जितना भी मंत्र करे वाला लोग ना उनका सारे लोगन का लाठी बच गए रहल और गायब हो गए रहल। हम लोगन का तो वह लोग जान गल बन के परमेश्वर का सामर्थ्य हुआ। यही बदे क्रिएटिव पावर, डिस्ट्रैक्शन पावर परमेश्वर के छोड़ कोई के पता न चले के चाहिए। वो यहाँ पर कहत बयान 24वां वचन में हम लोग देखल जीता, सुना उदल सिंहनी के समान उठी और शेर के समान खड़ा हुई। और वो जब तक अहेर के न खाए ले और मरे हुए का लहू के न पी ले तब तक न लौटी। तब बालाक बिलाम से कहना, उनके न तो साप दी है और न आशीष दी है। बिलाम बालाक से कहना, का हम तो हसे नहीं कहली कि जौन कुछ हवा हमसे कही है वह हमके करे के पड़ी कह के। आज भी हम लोग सारे विश्व में परमेश्वर के लोगन के परमेश्वर इस्तेमाल करत बान। परमेश्वर अपने कार्य के करत बान। वो जब तक अहेर के न खाए लें और मरे हुए का लहू न पी लें तब तक न लेटी हैं के सिंघनी। यही बदे सुना उदल सिंघनी के समान उठी हैं और सिंह के समान खड़ा हुई हैं। इसराइली के सिंघनी के रूप में तुलना करल गल बाटे। और यहाँ पर सिंघनी बान और कहाँ बा वो सिंह। यही बदे खून चूसी हैं ओकरे संग मत जाल कर कह के कहता, उनके पास मत जइह कह के यहाँ पर परमेश्वर कहत बान। बालाक बिलाम से कहना, चला हम तहके एक और स्थान पर ले चलत बाई। संभव हो के परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहाँ से हमरे बदे श्राप दे। तब बालाक बिलाम के पोर के सिरे पर जहाँ पर यशीमोर देश दिखाई देला ले गईना। और बालाम बिलाम से कहना, यहाँ पर हमरे बदे 7 वेदी बनवावा और यहाँ 7 बछड़ा और 7 भेड़ा तैयार करा। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ैना। ये तीसरा मेल बड़ी चढ़ल गल बाटे। यहाँ पर 23 अध्याय पूरा भइल बाटे। ए बलिदान के स्वीकार करल गयल यहोवा बिलाम भविष्यवक्ता के मुंह पर एक बात डाल के बालाक के पास भेजत बान। वो हम लोग अगला अध्याय में देखल जी। ये बहुत अद्भुत तरीके से अध्याय बाटे बाइबल के ग्रंथ में। श्राप देवे बदे निकलल गयल भविष्यवक्ता के तरफ से परमेश्वर आशीष दिलाए बयान। ये प्रकार से परमेश्वर यहाँ काम करत बान। श्राप के वचन के परमेश्वर आशीष के रूप में बदले बयान। आपके जे श्राप दी उनके परमेश्वर ही श्राप दी हैं और आपके जे आशीष दी परमेश्वर उन लोगों के आशीष दी हैं। कहीं कि ये प्रकार से परमेश्वर का वचन कहत बाटे। अब्राहम का जौन आशीष बाटे वह इस्राएली लोगन के बीच में भी आशीष आल बाटे। यहाँ पर 23 अध्याय खत्म भइल बाटे। धन्यवाद।